इंदौर में 1 मार्च को 12वीं राष्ट्रीय होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजित की जाएगी। इस भव्य आयोजन में आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन, एडवांस्ड होम्योपैथिक सोसाइटी सेहत एवं सूरत होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मध्य प्रदेश इकाई सहयोगी संस्थानों के रूप में सहभागी है। सांसद सेवा प्रकल्प इंदौर और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के संयुक्त सहयोग से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में संपन्न होने वाला ये सम्मेलन शहर में होम्योपैथी चिकित्सा अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता का एक नया अध्याय लिखेगा। आयोजन के चेयरमैन डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने आज इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय महाकुंभ का उद्देश्य केवल चिकित्सा पद्धतियों पर चर्चा करना नहीं, बल्कि शोध और अकादमिक उत्कृष्टता का एक ऐसा मंच तैयार करना है जो इंदौर को राष्ट्रीय स्तर पर होम्योपैथी के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करे। 1 मार्च को जो ब्रिलियंट कन्वेंशन इंदौर में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है होम्योपैथी की, ये होम्योपैथी की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नई दिल्ली, इन तमाम राज्यों के जो लीडिंग होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो लोग आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स अपने रिसर्च पेपर देंगे, हमारे कीनोट स्पीकर्स हैं, हमारे जो गेस्ट इनवाइटी स्पीकर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के अलावा पूरे देश से जो हमारी बड़ी संस्थान है, एनसीएच है, वहाँ से रिप्रेजेंटेशन है, सीसीआरएच है, वहाँ से रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग जो बीमारियाँ कवर करने जा रहे हैं उसमें हड्डी, बोन और बोन मैरो की बीमारी जैसे अप्लास्टिक एनीमिया है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, उसके अलावा जो कैंसर है, अलग अलग कैंसर है उसकी बात की जाएगी। स्किन की बीमारियां जैसे सोरियासिस है, जैसे एक्जिमा है, आजकल बाल झड़ने की बहुत परेशानी हो गई है, उस पर बात करेंगे। साथ ही कैंसर में जब लोगों को कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी और ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद भी लोगों को फायदा नहीं होता है, तब लोग कहाँ जाएं, या फिर उनका रिकरेंस हो जाता है बीमारी का, तो रिकरेंस रोकने में होम्योपैथी कैसे सहायक हो सकती है। या फिर कैंसर के मरीज में जब उनको पैनसाइटोपेनिया हो जाता है, खून कम हो जाता है, सेल्स कम हो जाता है, तो उनको होम्योपैथी द्वारा कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। पूरे देश से स्पेशलिस्ट आ रहे हैं जो काफ़ी सारी बातें करेंगे। इसके साथ ही मैं ये समझता हूँ कि एआई के आने के बाद पूरे देश में इस तरह की यह पहली कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जहां हम एआई पे बात करेंगे कि होम्योपैथी में एआई को लेकर के कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। हम लोग हमारा मोबाइल तो रोज अपडेट करते हैं, लेकिन हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर खुद को अपडेट नहीं करते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट को खुद को अपडेट करने के लिए है, क्योंकि हम मोबाइल तो लेटेस्ट वर्जन लेते हैं लेकिन पढ़ाई पूरा नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कॉन्फ्रेंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदौर में हो रही है, ये लोगों को अपडेट करने के लिए हो रहे हैं। उम्मीद है कि आयोजन निश्चित ही स्वास्थ्य और अनुसंधान के क्षेत्र में नई दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।